Good afternoon, everyone. Good afternoon. Good afternoon, ma'am. Okay, today we will do a new chapter of geography, chapter 3, motions of the earth. Okay, in this chapter we will read about the earth's motion. What are the key aspects of this chapter? The earth and its motions. There are two types of motions, rotation and revolution. Rotation, duration and its effect. Revolution, duration and its effect. Solstice and equinox. We will read about this. Okay. The earth is a planet. Like other planets of the solar system, the earth also gets heat and light from the sun. अर्थ एक प्लैनेट है, जैसा कि अर्थ और जो प्लैनेट है उन्हीं के अकॉर्डिंग जो अर्थ है हीट एंड लाइट लेती है कहाँ से? सन से. ओके All the planets perform two types of motions. They all rotate on their axis and revolve around the sun on a fixed elliptical path called orbit. जितने भी planet हैं अपनी एक्सिस पे रोटेट करते हैं और सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं. यानी सन के अराउंड सारे प्लैनेट घूमते रहते हैं. एक फिक्स्ड पाथ होता है उनका जिसको हम ऑर्बिट बोलते हैं. अब जो अर्थ की these two movements of rotation and revolution influence the earth in many ways. अर्थ की दो टाइप की मूवमेंट है जो रेवोल्यूशन और रोटेशन और दो तरह से ये इन्फ्लुएंस करती हैं. लेट्स स्टडी अबाउट द मोशन ऑफ द अर्थ. अब हम पढ़ेंगे अर्थ की मोशंस के बारे में. फर्स्ट इज रोटेशन. द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशन. अर्थ की मूवमेंट उसकी एक्सिस पे जो उसकी मूवमेंट है इज कॉल्ड रोटेशन. द अर्थ इज अ स्फीयर दैट रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस. इट कंप्लीट्स वन रोटेशन इन 24 आवर्स. अर्थ ऐसी स्फेरिकल बॉडी है जो अपनी एक रोटेशन को 24 आवर्स में कंप्लीट करती है. रोटेशन कॉजेज डे एंड नाइट. जो रोटेशन है उसी की वजह से डे एंड नाइट कॉज होते हैं. द एक्सिस इज an imaginary line tilted in a fixed direction. यहाँ पे देखिए आपको ग्लोब की पिक्चर शो हो रही है. यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है. जो हमारी अर्थ है वो 66.5 डिग्री पे इंक्लाइंड है यानी टिल्टेड है. इंक्लाइंड पोजीशन है, एकदम स्ट्रेट नहीं है, ये ऐसे टिल्ट है, झुकी हुई है. tilted in a fixed direction making an angle of 66.5 degree to its orbital plane and 23.5 to its vertical. और 23.5 पे ये वर्टिकल बनाती है और 66.5 पे ये ऑर्बिटल प्लेन बनाती है. दिस टिल्ट इज कॉल्ड द इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ एक्सिस. अब ये देखिए जितना ये टिल्ट हुई हुई है, झुकी हुई है इस साइड में, इसको हम बोलते हैं अर्थ एक्सिस की इंक्लिनेशन. As the earth rotates from west to east, that half of the earth's surface facing the sun gets light while the other half remains in darkness. अब जैसे कि हमारी जो अर्थ है कैसे मूव करती है? वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में मूव करती है. वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में मूव करती है. तो अर्थ का जो हाफ सरफेस है ना, सन की लाइट एक बार में ले पाता है. मतलब पूरी अर्थ पे सन की लाइट नहीं आ पाती है. जो अदर हाफ है वो डार्कनेस में रहेगा. यानी अगर सन इस साइड में है तो जो अर्थ का पार्ट सन के फ्रंट में होगा, सन के सामने होगा, वहां पे तो डे होगा. जो बैक साइड में होगा वहां पे नाइट होगी. द पोर्शन गेटिंग लाइट इज सेड टू बी एक्सपीरियंसिंग डे. अब जैसे मैंने आपको बताया कि जिस पोर्शन में लाइट आ रही होगी उसको डे बोलेंगे, वहां पे डे होगा. और जिस पोर्शन में लाइट नहीं आ रही होगी while the other half experiences night. ठीक है, यानी जिधर आपकी मतलब सन की लाइट शो हो रही होगी वहां डे होगा, जहां पे सन की लाइट शो नहीं होगी वहां नाइट होगी. द सर्कल
that divides day from night is called the circle of illumination. अब जो सर्कल डे एंड नाइट को डिवाइड कर रहा है उस सर्कल को हम क्या बोलते हैं? सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन. एज इट इंडिकेट्स द पोर्शन एक्सपीरियंसिंग लाइट एंड डार्कनेस. क्योंकि ये इंडिकेट किसको करता है? उन पोर्शन को जो लाइट और डार्कनेस की है. डॉन, मॉर्निंग, नून, आफ्टरनून, डस्क लीडिंग टू नाइट. ये सारे जो सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन है ये इन पोर्शन को शो करते हैं. लाइट और डार्कनेस को, डॉन और डस्क को, नून और आफ्टरनून को एंड लीडिंग टू नाइट. These are the various conditions we face through an earth day. The period of diffused light when the sun is still not visible just before sunrise is called dawn. अब हम दो पीरियड में अर्थ के डेज को बताएंगे. जैसे कि सनराइज होने से पहले का जो पीरियड है उसको हम क्या बोलेंगे? डॉन. बिफोर सनराइज इज कॉल्ड डॉन, मॉर्निंग. और इवनिंग द टाइम व्हेन द सन रेज आर स्लैंटिंग. जो सन रेज हैं वो मॉर्निंग टाइम में स्ट्रेट होती हैं और इवनिंग टाइम में स्लैंटिंग होती है. मतलब नून के टाइम पे वो एकदम डायरेक्ट होती हैं और शाम के समय में वो स्लैंटिंग होती है. दिस इज फॉलोड बाय नून व्हेन द सन इज डायरेक्टली ओवरहेड. अब देखिए जो मॉर्निंग टाइम है वो आपका डॉन है और जो शाम का समय है उसको हम डस्क बोलते हैं. और जो आफ्टरनून है उस समय सनरेज हैं जो डायरेक्टली एकदम सीधी पड़ती हैं ओवरहेड. यहाँ पे देखिए एक दो क्वेश्चन बन रहे हैं. जापान इज कॉल्ड द लैंड ऑफ राइजिंग सन. विच कंट्री इज कॉल्ड द राइजिंग सन? जापान. एंड नॉर्वे इज कॉल्ड द लैंड ऑफ मिडनाइट सन. और नॉर्वे को हम मिडनाइट सन बोलते हैं. एज द सन मूव्स अवे वी एक्सपीरियंस आफ्टरनून फॉलोड बाय इवनिंग एंड सनसेट. जैसे ही सन मूव करता है हम क्या एक्सपीरियंस करते हैं? आफ्टरनून, उसके बाद इवनिंग एंड देन सनसेट. अगेन देयर इज अ पीरियड ऑफ डिफ्यूज लाइट बिफोर इट गेट्स डार्क एंड दिस इज कॉल्ड डस्क. अब मॉर्निंग का जो डिफ्यूज लाइट पीरियड है उसको हम डॉन बोलते हैं. और जो इवनिंग का डिफ्यूज लाइट यानी जब लाइट धीमी पड़ जाती है, मतलब आपको डिम लाइट नजर आने लगती है, तो उस पीरियड को हम डस्क बोलेंगे. जैसे डाउन टू डस्क पीरियड, सुबह से शाम तक का पीरियड. Places near the equator have almost equal days and nights throughout the year and also experience longer periods of dawn and dusk. अब जो भी places equator के पास हैं वहाँ पे almost equal day and night होते हैं पूरे साल लगभग. एंड वहाँ पे क्या है? dawn और dusk के पीरियड भी longer होते हैं comparatively जो places पोल से जो दूर होते हैं. जो इक्वेटर से दूर प्लेसेस हैं वो उनके पीरियड हैं जो डॉन और डस्क के पीरियड हैं वो लॉन्गर होते हैं. जो इक्वेटर के नियर हैं वहाँ के डॉन और डस्क के पीरियड लॉन्गर हैं. जो इक्वेटर से दूर हैं उनके शॉर्ट हैं. एज वी मूव टुवर्ड्स द पोल्स द लेंथ ऑफ डे एंड नाइट चेंजेस डिपेंडिंग ऑन द सीजन. जैसे ही हम पोल्स की तरफ मूव करते हैं जो डे और नाइट की लेंथ है ना, डे एंड नाइट चेंजेस डिपेंडेड ऑन द सीजन. अब लेंथ डे और नाइट की जो लेंथ है सीजन्स पे डिपेंड करती है. If the earth did not rotate, the portion facing the sun would always be warm and experience daytime, while the other half would be in darkness. अब आप बताइए अगर अर्थ रोटेट नहीं करेगी तो क्या होगा? क्या होगा? अर्थ रोटेट नहीं करेगी. अर्थ का रोटेशन करना बहुत जरूरी है. मैम सीजन आएंगे. यस सीजन नहीं आएंगे. यस ओके. द पोर्शन विच फेसेस द सन, हमेशा वही पोर्शन रहेगा जो सन के फ्रंट में रहेगा. वहां पे डे रहेगा और जो सन के बैक में रहेगा वहां नाइट रहेगी. तो डे एंड नाइट नहीं होगा, सीजन्स नहीं होंगी अगर अर्थ हमारी रोटेट नहीं करेगी. अब यहाँ पे देखिए जो पोर्शन द पोर्शन फेसिंग द सन यानी जो पोर्शन सन को फेस करेगा वुड ऑलवेज बी वार्म. हमेशा वो क्या करेगा? वार्म रहेगा. और जो
while the other half would be in darkness. और दूसरा क्या है, डार्क रहेगा, and extremely cold और हमेशा ठंडा रहेगा. In both cases it is not possible to sustain life. दोनों केसेस में क्या होगा, पॉसिबल नहीं होगा लाइफ को सस्टेन करना. At the poles, we experience 6 months of daylight and 6 months of darkness. और poles पे हम क्या करते हैं, क्या experience करते हैं, 6 months daylight के और 6 months darkness के. Or it can become a question. Yes. Now we have read about rotation. रोटेशन क्या है, द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड इट्स एक्सिस. अर्थ की मूवमेंट अपनी एक्सिस के अराउंड है, जिसकी वजह से डे एंड नाइट कॉज होते हैं. अगर अर्थ रोटेट नहीं करेगी तो क्या होगा, डे एंड नाइट नहीं होंगे. जो पोर्शन सन के फेसिंग रहेगा वो हमेशा वही रहेगा और वो वार्म रहेगा, वहाँ पे डे टाइम रहेगा. और जो पोर्शन सन के मतलब जो पीछे होगा, बिहाइंड होगा, वो पोर्शन हमेशा डार्कनेस में रहेगा, वहाँ पे डे लाइट भी नहीं होगी और वो एक्सट्रीम कोल्ड रहेगा, क्योंकि सनलाइट से ही तो वार्म होता है ना अर्थ का वो पोर्शन. तो दूसरा पोर्शन है जो एक्सट्रीम कोल्ड रहेगा और जो फ्रंट फेसिंग पोर्शन है वो बहुत ज्यादा गर्म रहेगा. तो रोटेशन बहुत जरूरी है. अब हम पढ़ रहे हैं रेवोल्यूशन के बारे में. ओके, द अर्थ मूवमेंट. अब रेवोल्यूशन होता क्या, पहले बताओ. रोटेशन था अर्थ की. Yes. Yes. And rotation? Yes, and rotation? Rotation is the movement of. Tell me the definition of rotation and revolution. In simple way, you can say that. Movement of the earth is called rotation, and the earth movement around the sun and elliptical orbit is called revolution. Yes, in a simple way you can say that rotation is the movement of the earth around its axis and revolution is the movement of the earth around the sun. In a simple way you can say this definition. Now we are reading about the revolution, the movement of the earth around the sun. The earth's movement around the sun in elliptical orbit is called revolution. Okay, सन के अराउंड मूवमेंट जो अर्थ की है उसको हम बोलते हैं रेवोल्यूशन. अब एक रेवोल्यूशन में अर्थ को कितना टाइम लगता है, अर्थ कंप्लीट वन रेवोल्यूशन इन हाउ मेनी डेज. 365 days and 6 hours. Yes, 365 days and 6 hours. It takes 365 days and 6 hours to complete one revolution. इसको 365 डेज लगते हैं और 6 आवर्स लगते हैं एक रेवोल्यूशन को कंप्लीट करने में, जिसकी वजह से सीजन्स क्रिएट होते हैं. अब देखिए, जो रोटेशन है उसकी वजह से तो होते हैं आपका डे नाइट, और जो रेवोल्यूशन है उसकी वजह से होते हैं आपके सीजन. तो दोनों मूवमेंट ही जरूरी है. हम ये नहीं कह सकते कि अर्थ की सिर्फ एक मूवमेंट की नीड है, दोनों मूवमेंट चाहिए. हमें सीजन्स भी चाहिए और हमें डे नाइट भी चाहिए. लीप ईयर. अब यहाँ पे देखिए, द कैलेंडर ईयर हैज 365 days only. The 6 hours or quarter of a day over a span of 4 years are added to make it 24 hours or 1 full day. यानी हर 4 साल के बाद में यहाँ पे 24 hours मतलब 6 hours है ना, तो 6 into 4, 6 into 4 is equal to 24. तो हर 4 ईयर के बाद में 24 आवर्स और ऐड हो जाते हैं 365 में. जब 365 में 24 आवर्स ऐड हो गए, इट मींस 1 डे पूरा ऐड हो गया, तो ये 366 डे बन जाते हैं. तो एवरी 4 ईयर अ लीप ईयर. एंड यू कैन से दैट द ईयर विच इज डिवाइडेड बाय 4 इज अ लीप ईयर. मतलब जो भी आपका ईयर है वो, जैसे 2020 था, ये 4 से डिवाइड हो रहा था आपका, ठीक है. 4 5 20 एंड 4 5 20, ये 4 से डिवाइड हो रहा था. तो जो भी ईयर आपका टेबल में आते हैं. यस, जो भी 4 की टेबल में आता है 4 से डिवाइड हो रहा है वो लीप ईयर होगा आपका. सिंपल वे में आप ऐसे कर सकते हैं इसको. दिस एक्स्ट्रा डे इज एडेड टू द मंथ ऑफ फेब्रुअरी. ये जो एक्स्ट्रा डे है कौन से मंथ में ऐड होता है, फेब्रुअरी, विच अदरवाइज हैज ओनली 28 days.
नॉर्मल ईयर्स में तो 28 डेज होते हैं फरवरी में इन अ लीप ईयर, बट देयर आर 29 डेज ओके इन फरवरी. Every fourth year has 366 days instead of 365 days. हर 4 साल के बाद में 366 डेज हो जाते हैं फरवरी के मंथ में इंस्टेड ऑफ 365. Such a year is called a leap year. ऐसे ईयर को हम क्या बोलते हैं? लीप ईयर. Leap year. Yes, as the earth goes around the sun in an elliptical orbit, its axis always remain inclined in the same direction. जैसे कि अर्थ सन के अराउंड इलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव करती रहती है, लेकिन इसकी एक्सिस सेम रहती है, उसी डायरेक्शन में रहती है. एक्सिस की डायरेक्शन चेंज नहीं होती है, एक्सिस उसी डायरेक्शन में रहती है. मतलब जो अर्थ है अपनी इंक्लाइंड पोजीशन में रहती है. नाउ सीजन्स. अब देखिए जो रेवोल्यूशन का इफेक्ट क्या है. रेवोल्यूशन का इफेक्ट है कि सीजन्स होते हैं. हमारी जो कंट्री है इसमें आपको डिफरेंट सीजन मिलेंगे. ये सन की जो अर्थ की सन के अराउंड जो रेवोल्यूशन है उसका रिजल्ट है. द चेंज इन द पोजीशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन कॉज चेंजेस इन सीजन. द चेंज इन द पोजीशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, यानी अर्थ की जो पोजीशन है अराउंड द सन क्या कॉज करती है? सीजन्स. देयर आर 4 मेन सीजन्स: समर, ऑटम, विंटर एंड स्प्रिंग. 4 मेन सीजन्स हैं आपके, आप सबको पता है. व्हाट आर दे? दीज आर Summer, autumn, winter and spring. यस. Yes, ma'am. ये सीजन मार्क कैसे होते हैं? दीज सीजन्स आर मार्क्ड बाय चेंज इन टेम्परेचर कंडीशंस एंड द ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट. अब ये सीजन मार्क होते हैं टेम्परेचर की कंडीशन में. टेम्परेचर अगर बहुत ज्यादा गर्म होगा तो कौन सा सीजन होगा? समर. टेम्परेचर कम होगा, ठंडा होगा, तो कौन सा सीजन होगा? विंटर. तो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग ही ये सीजन आपके मार्क होते हैं, और डे और नाइट की ड्यूरेशन भी इन्हीं के अकॉर्डिंग होती है. Solstice. On June 21, the northern hemisphere is tilted toward the sun and the sun rays 21 जून पे जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है सन की तरफ टिल्ट हो जाता है और सन रेज फॉल डायरेक्टली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. रीजन्स लाइंग नियर द ट्रॉपिक्स रिसीव मोर हीट एज कंपेयर टू द एरियाज नियर द पोल्स. अब यहाँ पे देखिए 21 जून पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है जो सन की तरफ टिल्ट हो जाता है, तो जो सन रेज हैं किस पे डायरेक्ट पड़ती हैं? ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द रीजन्स लाइंग नियर द ट्रॉपिक्स. और जो रीजन इस ट्रॉपिक के पास पड़ते हैं रिसीव मोर हीट, उनके पास ज्यादा हीट आती है एज कंपेयर टू द एरियाज नियर द पोल्स. यानी पोल्स के कंपैरेटिवली जो रीजन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास होते हैं उनमें ज्यादा हीट होती है कंपैरेटिवली पोल्स के. वेयर द सनरेज आर स्लांटिंग, क्योंकि वहां पे जो सनरेज हैं वो स्लांटिंग है. ओके स्टूडेंट्स, आपको ये इफेक्ट ऑफ रेवोल्यूशन है, इसको ड्रॉ भी करना है अपनी नोटबुक में. Okay, ma'am. ओके इतना आपको समझ में आ गया? पहले जो आज हमने पढ़ा है Yes, ma'am. रोटेशन एंड रेवोल्यूशन. आज हमने 2 टाइप्स ऑफ मूवमेंट पढ़ी है अर्थ की, रोटेशन एंड रेवोल्यूशन. एंड टेल मी अबाउट द रोटेशन. व्हाट इज रोटेशन? Again I am explaining, rotation is the movement of the earth around its axis, and revolution in a simple way we can say that revolution is the movement of the earth around the sun. Rotation causes day and night and revolution causes seasons. Changes in season. Yes. Today we will read this part and next part we will read in our next class. Okay? Till then, Okay, ma'am. bye everyone. Bye, ma'am. Bye ma'am. Bye, ma'am.